आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ईयर्स के बारे में, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस जो है अलग अलग सालों को एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं। एक तरह से डिसाइड किया जाता है कि ग्लोबली किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर किस तरह से अवेयरनेस फैलाई जाएगी, तो उसके ऊपर हर साल किसी ना किसी टॉपिक पे काम किया जाता है। तो ये क्वेश्चंस कई बार एग्जामिनेशन में हमसे पूछे जाते हैं। तो स्पेसिफिकली जो एग्रीकल्चर से जुड़े हैं या एग्रीकल्चर से कुछ ना कुछ वास्ता रखते हैं, तो इस तरह की इंटरनेशनल ईयर्स हमें याद रखने बहुत जरूरी होते हैं। तो कोशिश करेंगे 2004 से लेकर 2027 तक जो भी अलग अलग ईयर्स डिसाइड हो चुके हैं, तो उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आप अपलोड होने के 4 साल बाद देख रहे हैं और आपको लग रहा हो 2030, 2034 इस तरह के 34 तक यहाँ वो क्या है इंटरनेशनल ईयर्स, तो उसके लिए नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ। उस लिंक को आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो लिंक आपको ऑफिशियली वेबसाइट जो है इसकी यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाएगा, जहां आपको सभी जितने भी इंटरनेशनल ईयर्स हैं उनकी डिटेल्स मिल जाएगी, उनके नाम मिल जाएंगे। तो आप वहां उसे देख सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं कि भाई 2027 से आगे भी अगर कुछ आए हैं तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। आई रियली होप ये इंटरनेशनल ईयर्स आपके लिए एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ओके, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और चलिए शुरू करते हैं। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंटरनेशनल ईयर्स में सबसे पहला ईयर हमें याद रखना होता है 2004, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस। ओके, अब देखिए ये लिस्ट मैंने आपके सामने रख दी है, आप इसे अपने आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट या फेमस ट्रिक्स होती हैं हर पर्टिकुलर ईयर को याद रखने के लिए। बहुत घिसी पिटी सी और बहुत पॉपुलर ट्रिक्स हैं, तो उन्हें भी मैं आपको कोशिश करूंगा बताता चलूं ताकि आप उन्हें याद कर सकते हैं। तो इस तरह से एक लिस्ट आउट मैंने कर दिया है, एक जगह आप पढ़ के इसे याद कर सकते हैं। और जैसे कि आज 2014 से 21 यहाँ रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो इन्हें भी पढ़ते हुए याद कर सकते हैं आप। लेकिन अगर इनके ऊपर सेपरेट अगर हम बात करें, इस तरह से 27 तक आपको सामने लिस्ट नजर आ चुकी है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सेपरेट सभी के ऊपर कुछ ना कुछ एक नेमोनिक बना लें तो इन्हें याद करना आसान होगा। जैसे कि 2004 है ना, बहुत घिसी पिटी सी एक बहुत फेमस ट्रिक है कि भाई चार, हिंदी के नाम में चार आ रहा है और फिर चावल में भी चार आता है, चार चार से मैच करते हुए हम लोग इसे याद कर लेते हैं। इसे 2004 इज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस, राइट। तो हमें इसका सिंबल याद रखना है, याद नहीं रखना है, मतलब एक इमेज दिमाग में बन सके, तो इसलिए मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर लिया है। तो 2004 जरूरी था, इसको बनाया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस के रूप में। ओके, चार और राइस याद रहेगा, राइट। 2005 जो है 2005 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स के रूप में मनाया। अब फिजिक्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री, तो बहुत बड़े और फेमस सब्जेक्ट के रूप में डेफ में पढ़े जाते हैं। तो फिर हो सकता है ये आपके साथ में क्वेश्चन आ जाए, तो याद रख सकते हैं फिजिक्स जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स जो है 2005 को कहा गया। वही 5 फिजिक्स प से कुछ मैच हो रहा है, अब ये फ है वो पा है, तो कुछ ना कुछ मैच कर सकते हैं। देखिए पी से 5 मैच करके याद किया जा सकता है, राइट। तो खैर, एक जो एग्रीकल्चर रिलेटेड, लेकिन ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर, यूनाइटेड स्टेट की वेबसाइट के ऊपर ये मेंशन नहीं किया गया है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ पार्थेनियम जो है ये मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर दिया गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि 2005 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पार्थेनियम, गाजर घास जिसे हम कह देते हैं, तो उसके ऊपर है, उसके ऊपर मनाया गया था, है ना। तो ये याद रहे तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी बता दूं कि ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये मेंशन नहीं किया गया है। खैर, नेक्स्ट अगर हम बात करें 2006 की, 2006 की, तो वहां हमें याद रखना है डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन। डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन इस तरह का यहाँ पोस्टर भी दिमाग में रखेंगे कि 2006 के अंदर आप ये दिमाग में रखें कि सूखा बढ़ गया, कुछ भी कुछ इमेज बना लें, कुछ डायलॉग बनाएं इसके ऊपर। 6DD करते हुए कुछ लोग याद रखते हैं, DD6 इस तरह से याद रखते हैं कुछ लोग, DD6 नाम की ट्रिक बना के रखते हैं। DD6 क्यों? डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन एट 6। तो इस तरह से कुछ भी आप अपनी खुद की ट्रिक बनाएं। अगर आपके दिमाग में कुछ और नया आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट अगर हम देखें वो है 2007 से 2008। तो ये पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है इससे हम इंटरनेशनल पोलर ईयर के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल पोलर ईयर, इससे भी आपको याद रखना है। लेकिन फिर से वही बात कहूंगा कि ये ऑफिशियली तो यही मेंशन किया गया है कि 2007 से 2008 के बीच में पोलर ईयर है, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर 2007 को कहा गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर। कुछ बुक्स में कहा गया है, ये ऑथेंटिक या मैं कहूंगा कि मेन वेबसाइट के ऊपर मेंशन नहीं किया गया। तो लेकिन फिर भी दिमाग में एक जगह दे देंगे कि मैंने ये किसी स्टूडेंट से सुना था कि 7 समुंदर पार वाला गाना जो है ना, तो 7 समुंदर पार से याद रख लेते हैं स्टूडेंट कि वो वाटर से रिलेटेड है। तो इस तरह की ट्रिक के रूप में याद रहे तो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि वाटर से रिलेटेड एक जो पर्टिकुलर ईयर इंपॉर्टेंट है
वो है 2013 यानी 2013। वहां वाटर कॉर्पोरेशन के ऊपर नाम है, कि स्पेसिफिकली सिर्फ वाटर के ऊपर मेंशन है, वो वाटर कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, इसलिए याद रखना वो अलग है। और ये ऑफिशियली तो कहीं मेंशन ही नहीं किया गया, किसी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है इसलिए मैंने याद किया, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट या ऑफिशियल जो मैं कहूंगा तो वो यही है 2007 से 2008 का पोलर ईयर। और स्पेसिफिकली 2008 की बात करें तो 8 आलू, 8 आलू, आ से 8, 8 से आलू, इस तरह से याद रखते हुए याद रखना है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो जो है वो 2008 को कहा जाता है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पोटैटो। ओके, नेक्स्ट हम देखें इंटरनेशनल, अच्छा अब पोटैटो ही नहीं और भी कुछ नाम याद रखने हैं। 8 है ना, तो 8 में ही आप ये भी याद रखेंगे गली नंबर 8 में सफाई हुई है, इस तरह से कुछ भी एक स्टेटमेंट अपने दिमाग को दें, याद रखें कि 8 के अंदर सफाई, सफाई कैसे याद रख सकते हैं, तो ये सैनिटेशन से रिलेटेड याद रखना है कि 2008 में ही 8 से आलू भी याद रखना है, 8 से सैनिटेशन भी याद रखना है, तो 2008 में सैनिटेशन भी। अच्छा एक और भी हम कहते हैं 2008 में चीज याद रखते हैं, वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ लैंग्वेजेस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस अलग है, इंडिजिनस लैंग्वेजेस के ऊपर ईयर अलग है, लेकिन सिर्फ लैंग्वेजेस यूज करें हम तो यहाँ आएगा 2008। तो प्लीज इसे अच्छे से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 2008 में 3 चीजें हैं, 8 पे आलू भी है, 8 नंबर में सफाई भी करवाई हमने, 8 नंबर गली में सफाई, क्यों, क्योंकि सैनिटेशन याद रखना था। और यहाँ लैंग्वेजेस को भी, 8 तरह के लैंग्वेजेस को भी दिमाग में रखना जरूरी है, सिर्फ नॉर्मल इंडिजिनस नहीं, सिर्फ लैंग्वेजेस याद रखना जरूरी है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है 2009 इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसे हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स से रिलेटेड था। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ नेचुरल फाइबर्स, 9 तरह के नेचुरल फाइबर, नॉन नेचुरल कुछ भी बना के याद रखें, इंटरनेशनल ईयर ऑफ नेचुरल फाइबर्स। 2010 इंपॉर्टेंट है, 10 बस करो, बहुत डाइवर्सिटी हो गई। वैसे तो डाइवर्सिटी फैलनी चाहिए, अच्छी बात है, जितनी बायोडाइवर्सिटी होगी ग्लोब के लिए वो अच्छी बात है, लेकिन एक ट्रिक के रूप में याद इस तरह से रख सकते हैं कि बस करो, डाइवर्सिटी बहुत हो गई है, बस बायोडाइवर्सिटी बहुत हो गई। इस तरह का कुछ स्टेटमेंट दिमाग में रहेगा तो याद रहेगा कि 2010 जो है वो रिलेटेड था इससे, तो हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी से, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है 2011 का इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट। ये बहुत बहुत देख सकते हैं कॉमन ट्रिक बनती है कि इस तरह से कुछ लोगों को दिखने लग जाता है कि 11 जो है ये 2 पेड़ दिखते हैं इसके अंदर, एक पेड़ यहाँ खड़ा है, एक पेड़ यहाँ खड़ा है, तो ये अपना विजुअलाइजेशन है। अगर आपकी इमेजिनेशन इतनी अच्छी है तो आप भी देख सकते हैं कि ये क्या है, 11 खुद रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है ना। तो इस तरह की बहुत फेमस, और ये आप अलग अलग यूट्यूब पे वीडियोस अगर देखें तो उनमें भी आपको इस तरह की ट्रिक्स दिख जाएंगी, बहुत विजिबिलिटी पुरानी ट्रिक्स हैं, हर इंसान को पता होती हैं। तो खैर इस तरह से याद रख सकते हैं। 2011 जो है वो फॉरेस्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है 11 को ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा गया है, ये बात इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स वाला 2005 भी जरूरी है, केमिस्ट्री वाला 2011 भी जरूरी है। नेक्स्ट अगर देखें 2012 में क्या हुआ तो हम देख सकते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉर्पोरेटिव्स है, इसे याद रखना है। कॉर्पोरेटिव्स इस तरह से कॉर्पोरेट होते हुए किसी काम को कर रहे हैं, तो 2012 में एक साथ कुछ काम कर रहे हैं। 12 में डिसाइड हुआ था कि दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसे मूवीज वगैरह बनी थी ना, 2012 के अंदर न्यूज आई थी कि दुनिया खत्म हो जाएगी, तो खत्म तो हुई नहीं, लेकिन लोगों ने साथ में मिलकर काम करना और शुरू किया। मतलब इस तरह से कुछ भी स्टेटमेंट, कुछ भी कहानी बना के याद रखना कि 2012 एक कॉर्पोरेटिव से रिलेटेड ईयर है। अब 2012 एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जामिनेशन में इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर कहा गया है इसे, नेशनल ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर, नेशनल ईयर, इंटरनेशनल नहीं, नेशनल ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर कहा गया 2012 को। एक और नेशनल ईयर भी हमें याद रखना है, 2 नेशनल ईयर्स हैं जो आगे मैं और कोई बताऊंगा आपको नेशनल ईयर, लेकिन अभी 2012 के लिए रूप में याद रखना है नेशनल ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्या है, 2012 याद रखना जरूरी है। ओके, 2018 जो मैं आपको कह रहा हूँ, 2018 के अंदर कोई स्पेसिफिकली डिसाइड नहीं किया गया था इंटरनेशनल ईयर, तो ये कहा जाता है कि 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कह देते हैं। तो 2 नेशनल ईयर याद रखने हैं, पहला नेशनल ईयर हॉर्टिकल्चर का, दूसरा नेशनल ईयर मिलेट्स का 2018 में, ठीक है, याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है 2013, जो कि मैं कह रहा था कि 2007 समुंदर पार वाला 7 याद रहे ना रहे, लेकिन ये 13 जरूर याद रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि 13 में वाटर कॉर्पोरेशन था। इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आ सकता है एग्जाम में, तो याद जरूर रखेंगे कि वर्ल्ड वाटर डे, वो तो अलग चीज है, चलो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड वाटर डे आपको याद हो कितने कौन सी डेट में मनाया जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो खैर इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉर्पोरेशन किस पे है, 2013 पे है, ऐसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो क्या है, 2014 में है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली ऑफ फार्मिंग। ये काम का है। अब इसमें जो विजिबिलिटी या पुरानी ट्रिक्स जो आप काम में लेते हैं वो इस तरह की, फैमिली में अगर 14 लोग हैं तो वो फार्मिंग कर सकते हैं। तो
इस तरह से कुछ ना कुछ रिलेट करते हुए याद किया जाता है कि 14 इज रिलेटेड टू द फैमिली ऑफ फार्मिंग, तो इसे याद रखना जरूरी है। इसका सिंबल भी आप याद दिमाग में रख सकते हैं। 14 जो था वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट 15, 2015, 15 को मैं इस तरह से दिमाग में देखता हूँ कि 5 जो है मुझे एस के रूप में नजर आने लगता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2015 की 5 को एस के रूप में देखूंगा तो मुझे याद रहेगा कि वो सॉइल से रिलेटेड है, तो इसे जरूर याद रखें। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सॉइल साइंस से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब सॉइल के साथ साथ अच्छा ये सिंबल भी याद रख सकते हैं। ये बात भी पता होनी चाहिए कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है वो भी 2015 में ही आई थी। अब दो बातें हैं 2015 से ले तो याद रखेंगे। अच्छा 2015 में ही इसे 15 को ही कॉस्मिक ईयर, कॉस्मिक लाइट से रिलेटेड भी बताया जाता है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट भी कहते हैं। तो दो बातें हैं 2015 में। एस के रूप में तो सॉइल तो याद रही जाएगी, लेकिन लाइट को भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 2016 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस के ऊपर फोकस करके आए हैं। मिलेट्स, पल्सेस, राइस, हर किसी के ऊपर ईयर हमें अच्छे से याद होना चाहिए, एग्रीकल्चर के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये पल्सेस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सिंबल भी आप इस तरह से मुंडी घुमा के इस तरह से देख सकते हैं कि ये इस तरह का सिंबल था इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट था। इसकी कुछ थीम भी इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रिशियस सीड फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इस तरह की इसकी थीम का टाइटल भी हमें याद रखना होता है। ओके नेक्स्ट अगर हम देखें 2017, तो इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट। 17 पे खतरा, क्या खतरा कि डेवलपमेंट कैसे हो टूरिज्म का, तो उसके लिए सस्टेनेबल टूरिज्म को बनाने के लिए 2017 को ईयर को बनाया गया, तो उसे याद रखना जरूरी है। 2018 को याद रखेंगे कि डिक्लेयर्ड एज द नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 18 कोई इंटरनेशनल ईयर है नहीं, स्पेसिफिकली कोई इंटरनेशनल ईयर नहीं है। वैसे ये लिखा हुआ है कुछ जगह की 2018 के अंदर रिकमेंड किया गया था कि इसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, तो इसे सिर्फ नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित कर दिया गया था। तो नेशनल है, इंटरनेशनल नहीं है। और नेशनल दो है, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड भी और मिलेट से रिलेटेड भी, दोनों याद रहने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है 2019 इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस। मैं आपको पहले भी बताया लैंग्वेजेस वाला अलग था, 2008 था, और इंडिजिनस लैंग्वेजेस वाला अलग है 2019। इस तरह का सिंबल यहाँ दिया गया था, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 2019 से रिलेटेड ही है पीरियोडिक टेबल, यानी हम कहेंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। केमिकल एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल आपने कभी याद की होगी, याद करने की कोशिश की होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो टेबल। तो वहां से रिलेटेड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कई बार आप देखेंगे कि जो जैसे कि सॉइल साइंस जेआरएफ का जो सिलेबस है उसमें पीरियोडिक टेबल मेंशन किया गया है। तो पीरियोडिक टेबल एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो कई बार केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है एग्जाम में आ सकता है, तो ये जरूरी है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है, फिजिक्स, ये इधर उधर के क्वेश्चन भी हमें पता होने चाहिए। 2020 प्लांट हेल्थ, इससे रिलेटेड मैंने एक ट्रिक सुनी थी कहीं, तो किसी वीडियो के अंदर ही मैंने भी किसी वीडियो को ऑब्जर्व किया, तो वहां से मुझे अच्छी लगी ये ट्रिक कि 2020 के अंदर कोविड आया था, है ना, तो इंसानों की तो हालत खराब हो गई, लेकिन हमें याद रखना है कि प्लांट लोग मस्ती ले रहे थे, सही थे वो लोग। तो यानी प्लांट हेल्थ किससे रिलेटेड है, 2020 से रिलेटेड है, याद रखना। प्लांट हेल्थ, तो इसका सिंबल भी दिमाग में बना लेंगे, 2020 इज रिलेटेड टू द प्लांट हेल्थ। नेक्स्ट अगर हम देखें 2021, तो ये है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स से 21 तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओ, बॉडी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। तो इस तरह का कुछ भी स्टेटमेंट दिमाग में रखो, 21 तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कुछ भी करते हुए याद जरूर रखना। और कोई ट्रिक दिमाग में बने तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 2022, तो यहाँ दो रूप में याद रखना है। 2022 से 23 के रूप में कहा जाता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंस। सिर्फ 22 के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिर्फ 2022 को बोला जा सकता है बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इससे इंपॉर्टेंट जो हमसे पूछा जा सकता है वो ये है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। इंपॉर्टेंट है ये फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। देखिए इसका एक बहुत अच्छा वीडियो भी रिप्रेजेंट किया गया है, इसे वापस शुरू से देखते हैं हम। इस तरह से यहाँ इसकी फिश से रिलेटेड एक आंख भी बन रही है और इस तरह से इमेज बनती हुई नजर आई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, प्लीज याद रखेंगे, ये बहुत जरूरी है 2022 से रिलेटेड। ओके नेक्स्ट है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर 2023 को बनाया गया है मिलेट्स के रूप में, बड़े दाने जो होते हैं ना जैसे बाजरा वगैरह, तो उनके लिए बहुत जरूरी है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। और 2024 यानी जो अभी चल रहा है वो बहुत फेमस, आपको पता ही होगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। यानी कैमलिड्स का मतलब ये हुआ कि ऊंट और ऊंट से जैसे जो भी रिलेटेड उस फैमिली के जो एनिमल्स हैं उनसे रिलेटेड है ये।
तो ये तो फॉर श्योर पूछा जा सकता ही है। और भी पूछे जा सकते हैं, वो ये है कि 2025 क्या डिसाइड किया गया है 2025 में? ये डिसाइड किया गया है कि ग्लेशियर्स के ऊपर काम करेंगे। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हम मालूम है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा 2024 के अंदर, 25 के अंदर। 26 मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जामिनेशंस के लिए, आपके सामने फॉर श्योर क्वेश्चन आ सकता है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट, है ना, पास्चुरलिस्ट जिसे हम कह सकते हैं, या जिस तरह से भी आप प्रोनाउंस करना चाहें, तो चारागाह करने वाले जो भी होते हैं उनसे रिलेटेड बनाया जाएगा 2026 को, ये बहुत जरूरी है। और 27 को हम याद रखें तो वो है सस्टेनेबल एंड रिसाइलेंट टूरिज्म। ये तो 17 पे खतरा हुआ था टूरिज्म से रिलेटेड, अब 10 साल बाद वापस, यानी सस्टेनेबल रिसाइलेंट टूरिज्म से रिलेटेड है 2027। तो 17 और 27 दोनों ही टूरिज्म से रिलेटेड है, याद रखना। यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है रिसाइलेंट टूरिज्म, है ना, तो इसे भी प्लीज आप जरूर याद रखेंगे। ओके, तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर हमने इंटरनेशनल ईयर्स जाने। मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो से पहले की वीडियोस हैं उनके अंदर हम सॉइल साइंसेस रिलेटेड स्पेसिफिकली वीडियोस कवर करते आए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सॉइल साइंस नाम की कंप्लीट वीडियो सीरीज है, उसके अंदर हम 4 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और इवन 5 वीडियोस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये वाला टॉपिक जो है इजी ट्रिक्स ऑफ इंस्टीट्यूट, ये हर एग्जामिनेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और आई रियली होप ये आने वाले वीडियोस जो होंगे वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फर्टिलाइजर्स, उनकी केमिकल कंपोजिशन और इनसे रिलेटेड इधर उधर के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, स्पेसिफिकली आईसीआर से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।